क्या कर रही थी मुस्कान? मैं इतनी देर से बेल बजाए जा रहा हूँ, कोई है ही नहीं दरवाजे पे। बॉबी तुम? वो मैं बर्तन धो रही थी इसलिए टाइम लग गया। ये देखो, मैं घर के लिए एक नौकर लेके आया हूँ मैं। आजा, अंदर आजा। ओए, कहाँ बैठा जा रहा है? तुझको दिखाई नहीं देता क्या? चल जाके नीचे बैठ। और नौकर है, नौकर के जैसे बनकर रहे। चल बैठ नीचे। कोई बात नहीं सम्राट, क्या हो गया? बैठने दो ना बेचारे को। तुम चुप करो, समझी? ये नौकर है, इसको नौकर की औकात में रहने दो। ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है तुमको। अरे अब तुम भी बैठ जाओ ना, अब तो घर में नौकर आ गया, सारा काम ये करेगा। ये काम बहुत अच्छा कर लेता सुना है। बैठो, मैं अभी एक डेमो देके दिखाता हूँ। अबे जा 2 कप चाय बना के लेके आ मेरे लिए, जा जल्दी। और चाय बहुत कड़क और स्पेशल होनी चाहिए, समझा कि नहीं? चल जा। जी साहब। देखो मुस्कान, क्या है ना कि अब नौकर आ गया घर में, तो अब तुमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये खाना भी बनाएगा, झाड़ू पोछा भी करेगा और टॉयलेट वगैरह भी साफ कर देगा। कहोगे तो कपड़े भी धुल देगा तुम्हारे, है ना? वो कहती थी ना हमेशा कि कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। तो अब तुम आराम करो, सारा काम ये कर लेगा। और हाँ, इसे टाइम टाइम पे खुराक देती रहना ताकि ये काम अच्छे से करे, समझी? देखो मुस्कान, इन नौकरों से ना बहुत सावधानी की ज़रूरत है। मौका पाते ही पूरा घर सफा कर जाएंगे, फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहीं की नहीं रहेंगे। हमारे पास ये घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, रुपया जो भी है ना, सब के सब ही उड़ा ले जाएंगे। बहुत शातिर नौकर होते हैं ये सब, तो बच के रहना, ठीक है? चलो, ये देखो चाय भी आ गई। ये लीजिए साहब। ए, मैंने तुझको 2 चाय लाने के लिए बोला था ना, 3 चाय क्यों लेके आया? किसने कहा था तुझसे भाई? माफ़ करना साहब, मैं यहीं रख देता हूँ। हाँ रख, और अपनी औकात में रहना, समझा? नौकर है, नौकर के जैसे रहना यहाँ पे। ज़्यादा अकड़ और ज़्यादा एटीट्यूड नहीं चलेगा यहाँ पे। जी साहब। अच्छा मुस्कान, मेरे ऑफिस के कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं उसको आराम से कर लेता हूँ, है ना? और ये नौकर, अगर जो आपको काम करवाना है आज तो करवाओ, वरना कल से बुला लेना इसको, ठीक है? ठीक है। मैं चलता हूँ। तुम कल से काम पर आ जाना। ठीक है। बॉबी बस बहुत हुआ। क्यों कर रहे हो ये काम? तुम कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे और आज ये नौकर की जॉब। अरे क्या हुआ बॉबी, बताओ ना। मालकिन, ऐसे नौकरों का हाथ नहीं पकड़ा करते। बॉबी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो बॉबी? मुझे बताओ बॉबी, मैं वही पुरानी दोस्त हूँ तुम्हारी, मुस्कान। साथ में रहा करते थे, कैंटीन में जाते थे। क्या हो गया तुम्हें बॉबी? प्लीज। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। क्या ही बताऊं मैं अब तुम्हें। बॉबी बस हुआ, ये सब काम छोड़ो तुम। आओ बैठो। बॉबी क्या हुआ है? अब मुझे साफ साफ बताओ, और ये रोना धोना बंद करो। तुम ऐसे तो नहीं थे यार, ऐसा क्या हो गया जो तुम आज इस स्टेट में हो? नौकर बन गए तुम? क्या बताऊं मुस्कान तुम्हें तो पता ही है, जब से हम कॉलेज टाइम में साथ में पढ़ते थे तब से ही मेरा सपना था कि मैं एक बिजनेस करूं, मैं एक बिजनेसमैन बनूं। और इसी के चलते मैंने अपने पापा के सारे पैसे, सारी सेविंग एक बिजनेस में लगा दी। और वो बिजनेस पूरा का पूरा लॉस में चला गया, जिसके चलते पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद मैंने बहुत जगह जॉब के इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, क्योंकि मैं एक फेलियर हूं, मैं एक बिजनेस रन नहीं कर पाया। इस वजह से
आज मैं इस कंडीशन में आ गया हूँ कि मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। नहीं बॉबी, तू ऐसा मत बोल यार, तू कोई फेलियर नहीं है, मुझे पता है। तू हमारा बॉबी है यार, तू इतना ब्राइट स्टूडेंट था, तू कुछ भी कर सकता है और मुझे पूरा विश्वास है तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ऐसी छोटी बातें लेकर मत बैठ, तुमने अपने अंदर कितनी नेगेटिविटी भर ली है यार। सुन, एक काम करते हैं, मैं ना अपने पैसे देती हूँ तुझे, मैं कुछ पैसे दूंगी, तू एक स्मॉल बिजनेस खोल, छोटे से बड़े पर जाएंगे, तो ऐसे टेंशन मत ले, मैं तुझे अपने पैसे दूंगी। क्या ये तू कैसी बात कर रही है? मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं अपने पापा के सारे पैसे डुबा चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे भी पैसे डुबाऊं। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं रही। बॉबी मेरी बात सुन, तू मेरा दोस्त है और मुझे अच्छे से पता है तू कुछ भी कर सकता है और तू एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मेरा वादा है तुझसे, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगी, पैसे, फाइनेंशियली, इमोशनली। और ये मत समझियो कि ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे तेरे भी हैं। तू मेरा जिगरी यार था यार, और ये घर भी तेरा है। अब तू कोई नौकर का काम नहीं करेगा, तू यहीं रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ। यहीं बैठा रहियो और रोना नहीं है। पर मुस्कान, ये देख, अभी ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, थोड़ी पैसे हैं, इनको तू यूज कर लियो, मैं और पैसे इन्वेस्ट कर दूंगी। मैं अपने पापा से बात कर लूंगी, उनसे तो बात कर नहीं सकती, तुझे पता ही है वो गुस्से वाले हैं। तो ये पकड़ अभी। नहीं यार मुस्कान, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देख, बकवास मत कर, मैंने कहा ना ये पैसे मेरे नहीं है, तेरे पैसे हैं। और अभी थोड़े से पैसे हैं, ये तो मैं तेरे गुजारे के लिए दे रही हूँ, मैं और पैसे दूंगी, तुझे मन लगा के काम करना है। ले अब पकड़। थैंक यू सो मच मुस्कान। जिस वक्त मेरे कोई काम नहीं आया उस वक्त तूने मेरी मदद करी। तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। थैंक यू सो मच। मुस्कान, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम एक नौकर को गले लगा रही हो, शर्म नहीं आती तुमको? मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करती हो मेरे ऑफिस जाने के बाद। क्या हो गया था तुमको? क्या कमी रह गई है मुझ में जो तुम एक नौकर के साथ ये सब कर रही हो? अरे मैं तुझको कम पड़ता था क्या जो तुझको एक आदमी की और जरूरत पड़ गई? बस सम्राट बस, बहुत हुआ। शर्म नहीं आई ना एक बार भी ये बात अपनी बीवी से कहते हुए? अरे बीवी हूं मैं तुम्हारी, तुम मेरे बारे में ये सब कैसे सोच सकते हो? अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए, इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। अरे गले लगा लिया तो क्या पाप कर दिया? पर नहीं, नैरो माइंडेड हो ना तुम, तो बातें तो ऐसी करोगे ही। आदमी जो औरत को दबाना ही तो आता है। एक नौकर के साथ रंगरलियां मना रही है तू, शर्म नहीं आती क्या तुझको? और अपनी गलती की बजाय तू मुझको समझाई जा रही है कि मैं गलत हूं। तुझ जैसे बच्चलन औरत के साथ शादी करने से अच्छा था कि मैं शादी ही नहीं करता। बहुत हुआ, चलो ये सब खेल है ना खत्म करते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं इसे क्यों गले लगा रही थी। इतने इल्जाम लगा दिए हैं तो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी बनती है ना तुम्हें। दोस्त है ये मेरा, 10 साल पुराना दोस्त, कॉलेज से हम लोग साथ रहते आए थे। वो तो मेरी शादी हो गई थी इसलिए हम अलग हो गए। मेरे पास इसका नंबर नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, वरना आज की डेट में तुम भी इसे जानते। अरे ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में था, इसका बिजनेस डूब गया। अंकल जी की डेथ हो गई। तुम्हें पता भी है इसकी लाइफ में सिर्फ इसके पापा थे, इसने उन्हें भी खो दिया। और तुम्हें पता है वो मुझे अपनी बेटी मानते थे। मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, मैं जब भी जाती थी वो मेरे सर पे हाथ फेरते थे ना, मुझे उनसे अपने वाली फील आती थी। मैं बहुत कनेक्टेड थी इन लोगों से। और आज जब मैंने इसको इस हालत में देखा ना, मुझसे नहीं रहा गया। तब मैं इसको पैसे दे रही थी, तब इसने मुझे शुक्रिया बोलकर बस गले लगाया था। और तुम सम्राट, तुमने इसको नेगेटिव वे में ले गए। अरे तुम्हारे दिमाग में इतना गंद क्यों भरा पड़ा है? अपनी बीवी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लेते। पर छोड़ो ना, क्या ही फायदा है? जब तुम्हारे दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें आ गई है तो
ओवर करते हैं सब कुछ। एक काम करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। ये शादी अब मैं और नहीं चला सकती, बहुत हुआ। अरे नहीं मुस्कान, ये तू क्या बातें कर रही है? मेरे चक्कर में तू अपना घर बर्बाद क्यों कर रही है? देखो सर, आप जो कुछ भी सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, रही बात मेरी, तो मैं कल से बिल्कुल नहीं आऊँगा। और मुस्कान, ये पैसे तू अपने पास ही रख। मैं जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं खुद कर लूँगा। मुझे अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसों से बढ़कर मेरे लिए मेरी इज्जत है। जैसा भी होगा मैं खुद कर लूँगा, पर ये पैसे अब मैं नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, और थैंक यू, तूने मेरे बारे में इतना सोचा। चलता हूँ। देखो भाई, मैं उसका पति हूँ, वो मेरी पत्नी है। अगर जो मैं उसको किसी और से गले लगते हुए देखूंगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा आएगा। और मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग इतने पुराने दोस्त हो, इतने अच्छे दोस्त हो। मेरी जगह पे अगर तुम होते तो शायद तुम भी यही करते जो मैंने किया है। मुस्कान, ये जो तुम्हारे हाथ में पैसे हैं ना, इसको भाई को वापस दे दो। भाई, तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे, मैं यही दुआ करता हूँ। इन पैसों से तुम बहुत अच्छा एक बिजनेस कर लेना, और जब बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तो कम से कम मैं लोगों से कह पाऊंगा जो मेरी वाइफ का दोस्त है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये ले, पकड़, पागल कहीं का।